तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ ओल्ड बालवीर वर्सेस क्रिस के बीच में। अब ओल्ड बालवीर से मेरा तात्पर्य यह है कि आज की इस वीडियो में क्रिस के साथ बैटल करेगा सीजन 1 वाला बालवीर। जी हाँ, सीजन 1 वाला बालवीर जिसके पास जादुई दंड होता था। तो आज हम लोग देखेंगे कि सीजन 1 वाला बालवीर इतना पावरफुल है कि वो क्रिस को हरा सके। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बी से और आप इन तक तो यार ज़रूर ही बने रहिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारी आज की जो बैटल है वो होगी 7 पावर लेवल के बेसिस पर, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस, फाइटिंग स्किल्स, इंटेलिजेंसी एंड अदर कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो स्पेशल पावर्स वगैरह होते हैं उन सभी के बेसिस पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ स्ट्रेंथ की। तो देखो फिजिकल रॉ स्ट्रेंथ यहाँ पर जो बालवीर है उसकी ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि जो बालवीर है उसकी सबसे बड़ी फीड्स रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमें देखने को मिली थी एपिसोड 491 में, जहाँ पर उसने एक जलते हुए स्टेरॉइड को रोका था और उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुश भी किया था। और वो स्टेरॉइड अर्थ के लेवल का ही था और ऊपर से वो स्टेरॉइड या कहें उल्का पिंड वो जल रहा था, मतलब एक जलता हुआ उल्का पिंड आग से भरा हुआ। फिर भी बालवीर टिका रहा और इतना ही नहीं, आगे चल के बालवीर ने एक और स्टेरॉइड को रोका था और उसे फेंका भी था और वो स्टेरॉइड अर्थ से भी बड़ा था, लेकिन बालवीर ने उसे रोका था और उसे फेंक भी दिया था, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बालवीर है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस पर। अब हाँ, यहाँ पर जो क्रिस है उसकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, जैसे कि उसने इस सीन में एक आधी टूटी बिल्डिंग को उठा लिया था और ऊपर से काल भी काफ़ी फोर्स लगा रहा था, बिल्डिंग को नीचे की तरफ ढकेल रहा था, पर फिर भी क्रिस टिका रहा, जिससे हम कह सकते हैं कि क्रिस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस पर। बट अगर हम क्रिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें बालवीर की स्ट्रेंथ से तो कुछ भी नहीं है। सो यहाँ क्लियरली बालवीर निकल जाता है क्रिस से। अब नेक्स्ट आती है स्पीड। तो जो स्पीड है उसमें भी बालवीर आगे निकल जाता है, क्योंकि जो बालवीर है वो लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है काफ़ी इजीली अपनी पावर्स की मदद से। अब यहाँ पर जो क्रिस है वो लाइट स्पीड से ट्रैवल नहीं करता, वो ट्रैवल करता है 10, 11 या फिर मैक्सिमम 12 मैक तक, जो कि बालवीर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि बालवीर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल करता है, जो कि क्रिस के मुकाबले में बेहद ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो क्रिस वर्सेस बालवीर की जो बैटल है स्पीड के बेसिस पर, उसमें बालवीर विंस। नाउ नेक्स्ट आती है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो अनुभवी है वो है बालवीर, क्योंकि देखो क्रिस की अभी तक 2 ही मूवी आई है जिसमें क्रिस ने फाइट किया है, पर बालवीर ने तो कई सारे विलन से फाइट किए हैं, जिस वजह से उसके पास फाइट करने का एक्सपीरियंस यानी कि बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्रिस से। अब हाँ, क्रिस उम्र में बालवीर से आगे है ऑब्वियसली, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैटल एक्सपीरियंस की, उसमें बालवीर क्रिस से काफ़ी आगे है ना। अगर बात करें फाइटिंग स्किल्स की तो फाइटिंग स्किल्स में क्रिस आगे है, इवन वो फाइटिंग स्किल्स को कॉपी तक कर सकता है किसी अनदर अपने अपोनेंट को देखकर बस कुछ ही सेकंड्स में। दूसरी तरफ जो बालवीर है उसके पास फाइटिंग स्किल्स का उतना कलेक्शन नहीं है जितना कि यहाँ क्रिस के पास है, तो इसमें क्लियरली क्रिस निकल जाता है आगे बालवीर से। अब अगर इंटेलिजेंसी की बात करें तो जो क्रिस है वो अपने फादर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो जादू है उसने इसके फादर को पावर्स दी थी एंड जो क्रिस है उसको उसके फादर की पावर्स मिली है। अब क्रिस के फादर यानी कि रोहित मेहरा कितने इंटेलिजेंट थे ये तो हमें अच्छे से ही पता है। उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बना दिया था जो भविष्य देख सकता था, और इतना ही नहीं, क्रिस 3 मूवी में उन्होंने एक ऐसा पेन बनाया था जिससे मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है, और उन्होंने किया भी था। क्रिस 3 मूवी में जब क्रिस मर गया था तब उन्होंने क्रिस को जिंदा किया था और उसे और भी पावरफुल बनाया था और भी पावर्स प्रोवाइड की थी। और इतना ही नहीं, मूवी के एंड में क्रिस ने उस पेन की मदद से ही काल को ख़त्म किया था। तो इससे ही हमें पता चल जाता है कि रोहित मेहरा कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जो क्रिस है ऑब्वियसली जीन्स की वजह से कुछ इंटेलिजेंसी वाले गुण तो होंगे ही क्रिस के पास, पर देखो क्रिस ने अभी तक कोई खास इंटेलिजेंसी वाला काम नहीं किया है, कोई ऐसी फीड नहीं दिखाई है, बस लास्ट में थोड़ा दिमाग लगाया था और उसने उस पेन की मदद से काल को ख़त्म किया था। पर ओवरऑल इंटेलिजेंसी में मुझे किसी को आगे रखना हो तो बालवीर है, क्योंकि देखो जो बालवीर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है प्लानिंग बनाने में। पर देखो जो इंटेलिजेंसी है उसमें सिर्फ प्लान बनाने को इंटेलिजेंसी नहीं कहते, ठीक है। जो यहाँ पर क्रिस है उसके जीन्स में ही है इंटेलिजेंट होना। जो क्रिस के फादर हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे और जीन्स की वजह से क्रिस को
उनकी सारी एबिलिटीज़ मिल गई थी, जिस वजह से क्रिस पावरफुल होने के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। पर देखो वो इंटेलिजेंसी क्या जो बैटल के समय काम ना आए। क्रिस इंटेलिजेंट तो है पर हमें उसके इंटेलिजेंसी के फीट्स देखने को नहीं मिले हैं उतनी अच्छे से, ना तो क्रिस में और ना ही क्रिस 3 में। दोनों ही मूवियों में उसने अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना कुछ सोचे समझे फाइट करने लगता है। उसे अगर एक बार गुस्सा आ गया तो फिर वो कुछ नहीं सोचता, सीधा फाइट करने चला जाता है और हर बार उसे इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। दूसरी तरफ बालवीर कई सारे बैटल्स तो अपने इंटेलिजेंसी के दम पर ही जीत जाता है। बालवीर उम्र में चाहे भले ही काफ़ी छोटा हो पर उसकी इंटेलिजेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जो इंटेलिजेंसी वाली बैटल है उसमें बालवीर विंस। नाउ नेक्स्ट आता है स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो जो क्रिस है उसके पास है टेलीकाइनेटिक एबिलिटी एंड ऐसे ही कुछ हल्के फुल्के एबिलिटीज़। ना जो यहाँ पर बालवीर है उसके पास है मैजिकल पावर्स। उसे 7 परियों एवं रानी परी ने पावर्स दी थी जो कि एक जादुई दंड में होता है। उस जादुई दंड की मदद से वो मैजिक करता है। उसके पास कई सारी मैजिकल पावर्स है, जैसे कि इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, उससे किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, बॉडी के साइज को बढ़ा या घटा सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, माइंड रीड कर सकता है, किसी भी चीज़ को अटका सकता है, किसी भी वस्तु को धीमा कर सकता है। यहाँ तक कि उसने एक बार एक ग्रह को रोक दिया था, उसकी गति को धीमी कर दी थी, उसकी गति को कम कर दिया था। इसके अलावा बबल्स बना के अपने अपोनेंट को ट्रैप कर सकता है, किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता है। इसके अलावा वो और भी कई सारी मैजिकल पावर्स को होल्ड करता है। अब अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो देखो क्रिस की ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बट उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि मूवी के लास्ट में कार्ल ने उसके पेट में एक आयरन रॉड घुसा दिया था और उसके पास ऐसा कोई फास्ट हीलिंग फैक्टर भी नहीं कि वो फटाफट से हील हो जाए। दूसरी तरफ बात करें बालवीर की ड्यूरेबिलिटी की तो देखो बालवीर की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्रिस के कंपेरिजन में। हाँ, सीजन 2 में बालवीर की ड्यूरेबिलिटी का लेवल क्रिस के जितना ही था, पर हम सीजन 2 की नहीं बल्कि सीजन 1 की बात कर रहे हैं। और सीजन 1 में बालवीर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लिटरली में उसने अर्थ के लेवल के दो जलते हुए एस्टेरॉयड के ब्लास्ट को सर्वाइव कर लिया था। सीजन 1 में ऐसा कोई फाइट सीन नहीं था जिसमें बालवीर का खून निकला हो। दूसरी तरफ क्रिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी में भी बालवीर आगे है। नाउ ओवरऑल अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो देखो ऑब्वियसली बालवीर ही जीतेगा, क्योंकि बालवीर क्रिस से ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम फिजिकली इन दोनों को बराबर माने तब भी बालवीर ही जीतेगा, क्योंकि बालवीर के पास मैजिकल पावर्स है। बालवीर की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड पावर्स ये सभी क्रिस से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, बालवीर के पास मैजिकल पावर्स है और क्रिस के पास मैजिक का कोई तोड़ भी नहीं, जिस वजह से क्लियरली जो यहाँ पर बालवीर है वही जीतेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।